क्या आपको पता है कि चोरी करने का सही मतलब क्या होता है? अगर नहीं मालूम है तो आज जानेंगे हम इस वीडियो में। तू चोरी मत करना, निर्गमन 20:15 ये परमेश्वर के वचन की 8वीं बड़ी प्रमुख आज्ञा है। पाश्चात्य देशों में रहने वाले 90% से ज्यादा लोग आज भी ये मानते हैं कि जो 8वीं आज्ञा है कि तू चोरी मत करना, उसे तोड़ना गलत बात है। और ये बिल्कुल सच है। जैसे कि किसी बैंक को लूटना, किसी दुकान में चोरी छुपे सामान चुराना, या फिर किसी के चेक पर जाली सिग्नेचर करके उनका पैसा निकाल लेना, ये सब बातें गलत हैं। लेकिन हम कई बार एक दूसरे से ऐसी चीजें भी चुराते हैं जिन पर हम कभी ध्यान भी नहीं देते। जैसे कि हम एक दूसरे का समय चुराते हैं। अब सोचिए, जब आपने पिछली बार अपने दोस्त के साथ एक डिनर का प्रोग्राम बनाया, फिर आपने बहुत से काम निकाल लिए उसी दिन के लिए, और उस डिनर में पहुंचने से पहले आपने बोला कि मैं सिर्फ एक और काम खत्म कर लेता हूं। लेकिन क्या मतलब निकला? जब आप डिनर पर पहुंचे तो आप 15 मिनट देर से पहुंचे, आपने उसके 15 मिनट चुरा लिए। हम एक दूसरे की तारीफ भी चुरा लेते हैं। अब सोचिए, जब दिनेश की कंपनी के सीईओ ने रुककर उसी गलियारे में उसको बोला कि तुम्हारी रिपोर्ट तो बहुत अच्छी थी और उसकी तारीफ करी, तो दिनेश ने बड़ी आसानी से ये बताना ज़रूरी नहीं समझा कि ये रिपोर्ट तो उसकी टीम के एक नए स्टाफ ने बनाई थी। तो दिनेश ने क्या किया? उसकी तारीफ को चुरा लिया। क्या आपने कभी सोचा है, जब हम किसी दूसरे व्यक्ति की समस्या का समाधान बताते हैं तो हम उनसे कुछ बहुत ज़रूरी बातें चुरा लेते हैं। जब हमारा कोई दोस्त समस्या में होता है, हमारे अंदर एक बड़ी इच्छा होती है कि उसके लिए भी सब कुछ उसी समय ठीक कर दें। हम बिन मांगे सलाह देते हैं, उनकी तरफ से किसी को फ़ोन कॉल भी करते हैं कि कोई उनकी मदद कर दे, या उसी जगह पर उनकी ज़रूरत को पूरा भी कर देते हैं। जवान बच्चों के माँ बाप तो ऐसा करने में बहुत ही माहिर हैं, और इसको हम चोरी कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, इसको हम चोरी कहते हैं। जब हम किसी दूसरे की समस्या को चुरा लेते हैं तो उस समस्या से सीखने का जो सबक था, हम वो उनसे चुरा लेते हैं। हम उनके व्यक्तिगत बढ़ने को उनसे चुरा लेते हैं। वो अपने आप को खुद में पूरा समझें, उनके अंदर ये भावना आ जाए कि मैं संपूर्ण हूँ, इस बात को हम उनसे चुरा लेते हैं। लेकिन इस सब से बढ़कर हम उनसे वो मौका चुरा लेते हैं कि वो परमेश्वर के पास जाएं, जो उनको सब कुछ देता है, और वो परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में पूरा होते हुए देख सकें। क्या आपने कभी किसी दूसरे की समस्या का समाधान किया है? जो हमने उनसे लिया है वो हम उनको लौटा सकते हैं। हम क्या करें? हम उनसे माफ़ी मांग सकते हैं और उनको ये आश्वासन दे सकते हैं कि हमें विश्वास है कि वो खुद अपनी समस्या का समाधान निकाल पाएंगे। और परमेश्वर ने वायदा किया है कि जब वो मदद मांगेंगे तो वो उनकी मदद ज़रूर करेगा। परमेश्वर आपको इन वचनों से आशीष दे।